कि ये जो स्वर है ए, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन सा स्वर है? ए स्वर है। अब देखो ये वाला स्वर है ए, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको पता है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं किसके बारे में? जो ये वाला स्वर है ए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये हमें क्या करना है? आज पढ़ना है, और ज्यादा चीजें जो इससे रिलेटेड है वो सारी हम पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही जब आपको स्वर पढ़ा रहा था तब बताया था कि ये जो स्वर है ए, ये मराठी में क्यों ऐड हुआ? क्योंकि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको हमने क्या किया, डायरेक्टली डायरेक्टली मराठी में एक्सेप्ट कर लिया गया, और वैसे की वैसे हम क्या करते हैं, मराठी में उसको लिखते हैं। यही एक वजह है कि ये स्वर ऐसे के ऐसे मराठी में एक्सेप्ट किया गया, और इसकी जरूरत मराठी में पड़ने लगी। अब ये जो स्वर है किसी वर्ण से या फिर किसी व्यंजन से जुड़ जाता है, तो उसमें उसकी लिखावट में या फिर उसके साउंड में क्या चेंजेस करता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रीडिंग राइटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब स्वर तो है ही, ये ए, इसको कैसे पढ़ेंगे? ए, इस तरह से पढ़ेंगे। अब ये स्वर किसी वर्ण से जुड़ गया, हम हमेशा की तरह क्या, क से एग्जाम्पल लेंगे। क इस वर्ण का, क इस व्यंजन का एग्जाम्पल लेंगे। अब ये वाला स्वर यानी ए, क से जुड़ गया, है ना? तो इक्वल क्या होगा, मिलके कैसे बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, है ना? इस तरह से बनेगा। अब ये पहले क्या था? ये पहले था क, अब उसमें मिल गया ए, दोनों मिला के क्या हुआ, क्या, है ना? यानी कि पहली लिखावट इस तरह से थी, लेकिन अब इस तरह से बन गई। फर्क क्या हुआ? बस उसके सर पे आधा चांद लगा दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्र, है ना? मराठी में उसे क्या कहेंगे, अर्धचंद्र कहेंगे। वो यहाँ पे लगा दिया। यानी लिखावट में तो ये वाला चेंजेस हुआ, लेकिन उसके साउंड में क्या चेंज हुआ? पहले ये क था, अब ये ए के जैसा साउंड करने लगा। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ए के जैसा होने लगा, लेकिन मतलब कैसे, क था तो क्या बन गया, है ना? इसका मतलब ए, ये जो स्वर है किसी वर्ण के साथ जुड़ जाता है तो वो इस तरह से उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं। अब ये वाला जो अर्धचंद्र है ना, ये इस ए का साइन है ना? ये वाला जो अर्धचंद्र है ये ए का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो व्यंजन है, ये जो लेटर है, इसमें क्या लगा हुआ है, ए, ये वाला स्वर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, यानी साइन का काम ही वही होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो ए है किसी लेटर में, किसी वर्ण में, किसी व्यंजन में जब जुड़ जाता है तो वो उसके साउंड में क्या चेंजेस कर देता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, तो हम क्या करते हैं अभी, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी तरफ आगे जाते हैं। ठीक है। चलो आगे क्या है यहाँ पे, अस्वराज्य शब्द। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस्वराज्य शब्द। यानी ये जो पेज है इस पे हमने वही वर्ड लिए हुए हैं जिसमें ए को इस्तेमाल किया गया, ए का यूज किया गया। ठीक है। अब पहले कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें ए को डायरेक्टली यूज किया गया, है ना, ए को डायरेक्टली यूज किया गया। लेकिन बाकी के वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें किसी वर्ण के साथ, किसी व्यंजन के साथ ए जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं, फिर उसको हम देखेंगे राइटिंग भी कैसे करते हैं। ठीक है। चलो, अब ये देखो, ये जो पहले वाला वर्ड है इसमें ए डायरेक्टली लगा हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे, ए ज, कैसे पढ़ेंगे, ए ज। मैं लिखता हूं यहाँ पे, ए ज, ये हुआ एज। क्या हुआ, एज, ए ज, एज। फिर है ए ट, ए ट, मिलके क्या हुआ, एट। कैसे पढ़ेंगे, एट। फिर है ए न, ए न, एन, ए न, एन। फिर है ए म, ए म, ए म, एम, एम। बै ग, बै ग, बैग, बैग। बै ट, बै ट,
बैट, बैट। आगे है बै न, बै न, उसको ऐसे लिखेंगे बै न, बैन, बैन। फिर है बैटरी, अब उसको ऐसे लिखो बैटरी, बैटरी, बैटरी। फिर है बैटिंग। अभी ये जो अनुस्वर वाले वर्ड है ना, आपको पढ़ाए हुए नहीं है, लेकिन क्या है, इस बै के लिए मैंने इस वर्ड को क्या किया, इंक्लूड किया है ना। आगे वाला नहीं पढ़ने आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सीखने वाले हैं। बस इस बै को कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। ये जो बै है ना, यानी जो ऐसे रिलेटेड जो वो लेटर्स है, जो व्यंजन है, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट अभी करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे बैटिंग, बैटिंग, बैटिंग। आगे क्या है, बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन। कैसे लिखेंगे, बैडमिंटन, बैडमिंटन। आगे देखो, कैनडा, कैनडा, कनाडा, कनाडा। देखो अभी यहाँ तक तो ये वर्ड्स ऐसे थे जिसमें ए डायरेक्टली लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से आगे ऐसे वर्ड शुरू हुए जिसमें किसी वर्ण के साथ ए जुड़ा हुआ है ना। इस ब के साथ में ए जुड़ा हुआ है, तभी तो वो बै बन गया, है ना। इसमें भी ए जुड़ा हुआ है ब के साथ में, तभी तो वो बै बन गया। अब यहाँ से आगे देखो, ये वाला जो क है, इसमें ए जुड़ा हुआ है, तभी तो वो क्या हुआ, क्या बन गया है। ठीक है, आगे देखो, क्या मेरा, कैमेरा, कैमेरा, कैमेरा। गैस, गै, गैस, गैस, गैस। गैलरी, 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 गैलरी। चैलेंज, 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 चैलेंज। चैनल, 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 चैनल। जैक, 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 जैक। जैम, 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 जैम। जैकी, 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 जैकी। झैक, ये झ है ना, झैक, झैक, झैक। झैक, पैक, कैसे लिखेंगे, झैक, फिर पै और क, झैकपैक, झैकपैक, झैकपैक। टैब, 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 टैब। टैग, 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 टैग। डैनियल, 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 डैनियल। डैम, 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 डैम। ढै, टै, डैन, धैन। ये न आधा है ना। अभी आपको जो जोड़ शब्द है वो नहीं पढ़ाए हुए हैं, इसको अभी आगे जाके हमको पढ़ना है। ठीक है, ये है ढैन टै, और आगे है डैन, ढंटड़न, है ना। ये साउंड हम बोलते हैं ना, ढंटड़न, वो वाला साउंड ऐसे लिखते हैं, ढंटड़न। फिर है थे, च, र, थे, च, र, थैचर, थैचर। दैट,
दैट, दैट, दैट, देन, 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 नेशनल, 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 नेशनल। फिर है नैनो, नैनो। अभी नो भी नहीं हुआ है ना आपका, नो भी नहीं हुआ है। नैनो, नैनो, नेचरल, नेचरल, नेचुरल, नेचुरल। पेरिस, 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 पेरिस। पैकेज, 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 पैकेज। पैसिफिक, 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 पैसिफिक। फैशन, 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 फैशन। फैमिली, 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 फैमिली। बैग, 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 बैग। मैन, 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 मैन। मैनेजर, 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 मैनेजर। तो तुमने ये जो है वर्ड्स जो सामने दिख रहे हैं, इनको ऑब्जर्व किया होगा। ये जो सारे वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, है ना? मराठी का तो कोई वर्ड है ही नहीं इसमें, है ना? मराठी का कोई भी वर्ड नहीं, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को क्या किया जाने लगा, डायरेक्टली मराठी में लिखा जाने लगा, है ना? और मराठी लिखने में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि इस तरह का साउंड ही मराठी में नहीं था इससे पहले, है ना? ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ए के जैसा कोई भी साउंड पहले मराठी में नहीं था। और यही प्रॉब्लम आने लगी कि ये जो सारे वर्ड्स है, अब अगर ए नहीं होता तो ये सारे वर्ड्स हमको लिखने ही नहीं आते, है ना? या फिर लिखते भी तो वो गलत साउंड करते थे। तो इसलिए ये जो सारे वर्ड्स है, इस टाइप के जो इंग्लिश वर्ड्स है, ये मराठी में डायरेक्टली लिखने के लिए इस ए को मराठी में इंक्लूड किया गया। और यही एक वजह थी कि मराठी में इसको एक्सेप्ट किया गया। तो अभी आपके सामने ही ये सारे इंग्लिश वर्ड्स है, वो एग्जैक्टली साउंड के साथ हम ए की वजह से लिख पाए हैं। ए नहीं होता तो हम उसको ठीक से साउंड नहीं कर पाते। अगर ये बैग है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर बैग है ना, तो बैग है तो हम इसको कैसे लिखते? कोई लोग एक मात्रा का यूज करता है, और उसको कैसे बोलते? बैग, है ना? बैग ऐसे लिखते थे। बैग तो लिखने आता ही नहीं था अगर आ नहीं होता तो। इसीलिए इस इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड्स के जो लेटर्स है, जो वर्ड्स है, इसको डायरेक्टली लिखने के लिए बैग को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, चलो आगे एक पेज है, थोड़े से वर्ड्स है उनको हम देखते हैं। देखो ये क्या है? मैं, ने, ज, मेंट, मैं, ने, ज, मेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। फिर है मैन, मैन, मैन। मैच, 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 मैच। रैली, 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 रैली। रैकेट, 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 रैकेट। रैप, 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 रैप। लैटिन, 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 लैटिन। लैपटॉप, लैपटॉप। अब इसमें देखो ये टॉ है ना, इसको अभी हमको पढ़ना है। जैसे ए के बारे में हम पढ़े हैं, वैसे अ के बारे में भी पढ़ना है ना? अ भी हमारा बाकी है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये जो अ है ना, यहाँ पे ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ट से टॉ बना हुआ है ना।
अभी हम आगे पढ़ेंगे। लैपटॉप है ना, ये क्या है, लैपटॉप। फिर है लैब, 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 लैब। वैट, 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 वैट। वैन, वैन, वै, ये क्या है, वैन, वैन, वैन। वैट सन, वैट सन, वैटसन, वैटसन। अब यहाँ पे देखो, आपको ट के नीचे कुछ लगा हुआ दिख रहा है, इस तरह से है ना, ये ट है, नीचे कुछ लगा हुआ है। ये इसका साइन है कि जब ये जो ट किसी आगे वाले, अपने से आगे वाले लेटर से जुड़ जाता है तो ये साइन नीचे लग जाता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे ल ह से अगर जोड़ना है तो ल को क्या कर दिया जाता है, आधा कट कर दिया जाता है। ओरिजिनली ल कैसे है, ऐसे, लेकिन उसकी ये वाली जो डंडी है ना, ये वाली, उसे निकाल दिया जाता है, उसको आधा बना दिया जाता है, और फिर उसको किसी आगे वाले लेटर के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन ट में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम कट कर सकें, इसलिए ट वैसे के वैसे रखते हैं। उसके नीचे बस ऐसे एक छोटी सी डंडी लगा दी जाती है, इसका मतलब वो ट आधा है ना। किसी भी लेटर के नीचे अगर ऐसी डंडी है तो समझ लेना वो लेटर आधा है। अब इस तरह से उसको आधा बना दिया जाता है, और आगे फिर किसी एक लेटर के साथ में उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये ट्स ऐसे बन गया, ट्स, ट आधा और स पूरा। ये है वैटसन, यानी ट स से जुड़ा हुआ है, इसका ये साइन हुआ। किसी लेटर के नीचे अगर ये डंडी लगी हुई है छोटी सी, तो समझ लेना वो लेटर आगे वाले लेटर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो डंडी इसीलिए लगाई दी जाती है क्योंकि उस लेटर में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम कट कर सके या फिर उसको काट सके। जैसे ल में था, है ना, ल अगर है तो इसमें ये वाली जो डंडी है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मिटा सकते हैं और कट करके उसको आगे वाले लेटर के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाला है ना, ये वाला, इसमें कुछ है ही नहीं जिसको अगर ये नीचे वाला पार्ट काट दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी वो ट है, ये समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसे लेटर्स है जिनको हम आधा नहीं कर सकते या फिर कट नहीं कर सकते, तो ऐसे लेटर्स के नीचे क्या लगा दिया जाता है, ऐसा एक डंडी लगा दी जाती है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो लेटर आधा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये है शैफी, शैफी, शैफी। फिर क्या है, सैम, 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 सैन, 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 सैन। हैरी, 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 हैरी। हेलो, 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 हेलो। अब हम अगर हेलो लिखने के लिए अगर ए की हेल्प नहीं लेते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते, हेलो। कैसे लिखते, हेलो लिखते। ये तो गलत प्रोनाउंसिएशन है ना। एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड क्या है, हेलो है। उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, हेलो है, हेलो। तो हेलो लिखने के लिए हमें इस ए की जरूरत पड़ती है, इसलिए ए बहुत जरूरी है, हेलो। ठीक है, आगे देखो क्या है, हैरिस, 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 हैरिस। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। हैप्पी को भी हम, जब ये ए नहीं था तो कैसे लिखते थे, इस तरह से, हैप्पी, है ना, यही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में जो करेक्ट है वो ये है, हैप्पी, है ना। हैट, 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 है ना, ये है हैट। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं कि इस ए की जरूरत मराठी में क्यों पड़ी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो सारे वर्ड्स है ये इंग्लिश के हैं, और इंग्लिश के वर्ड हमें डायरेक्ट लिखने की जरूरत पड़ती है मराठी में। बहुत सारी अभी आपके जो आईटी के बुक्स है ना, कंप्यूटर की जो बुक्स है आपके स्कूल के, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो बुक है जिसमें आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स है वो डायरेक्टली मराठी में यूज किए जाते हैं ना। मराठी मीडियम की बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे ना, आपके तो इंग्लिश में ही होंगे। अगर आप में से कोई ये है, हिंदी मीडियम से है, आप में से कोई हिंदी मीडियम से है, तो आपके कंप्यूटर के बुक में आपको दिखेगा ये जो इंग्लिश के वर्ड से डायरेक्टली मरा हिंदी में लिखे जाते हैं, और उनके लिए आपको इस अर्धचंद्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। अर्धचंद्र, है ना।
अर्धचंद्र यानी क्या? इस तरह का जो साइन जो किसी लेटर के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है। तो आई थिंक आपके ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम रीड करेंगे। चलो, अभी कौन पढ़ने वाला है? सर मैं पढ़ूं? एक मिनट बेटा। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा, शुरू करो ये वाला। बोलो। अंज अं, क्या है? अंज अंज नहीं, ऐसा तो अंज बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अंज नहीं। ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो वह लेटर है ना, ये तो है ना? क्या है? है। लेकिन उसके ऊपर जब ये आधा चांद लगा दिया जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है। कैसे? ए कैसे होगा, बोलो ए। हाँ ए। और ये है ए, और आगे है ज, तो मिला के क्या हुआ? एज। क्या हुआ? एज। एज, वेरी गुड। चलो आगे पढ़ो अभी ये। हाँ ये क्या है? एट। हाँ ये एन। हाँ एम। बैग बैग। बैग बैट। बैग बैन। बैटरी बैटरी बैटरी। हाँ। बैटिंग बैटिंग बैटिंग। हाँ। बैट बैडमिंटन बैडमिंटन बैडमिंटन, वेरी गुड। ये वाला? कैंटा कैंटा कनाडा। कनाडा ये कैमेरा कैमरा कैमरा नहीं, ये कैमेरा। मरा आप हिंदी में उसको बोलते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो कैमरा, लेकिन ये लिखा हुआ है कैमेरा। क्या लिखा हुआ है? कैमेरा। ये गे गस ये वाला क्या है, ये वाला? गैस 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 नहीं है ये। गैस तो ऐसे लिख सकते हैं, गैस है ना, ये जो लिखा है ना मैंने, ये लिखा हुआ है गैस। लेकिन ये कुछ अलग है। इसको पढ़ेंगे गैस। गैस कैसे पढ़ेंगे? गैस। गैस हाँ ठीक है। आगे ये गैलरी गैलरी गैलरी। हाँ ये वाला। चैलोजी चैलोजी ये है चैलेंज। क्या ये? चैलेंज। चैलेंज, हाँ ये वाला। ये वाला क्या है? ये वाला बोलो एक बार, ये वाला। चैलेंज नहीं नहीं, ये वाला उसके आगे वाला। चैलेंज नहीं। चैनल चैनल चैनल। हाँ ये है चैनल, ये है न ल चैनल। ये। चैनल ठीक है। को जैक जैक। हाँ ये जैम जैम जैम। ये जैकी जैकी जैकी। हाँ ये जॉकी जग जग ये है झै, और ये है क, झैक। कैसे बोलेंगे? झैक। कैसे? झैक। हाँ ये वाला। जैक ये वाला जैक पैक झैक पैक, वेरी गुड। हाँ ये वाला। जैक ये वाला क्या है? टैब हम्म
Tap. ठीक है, आगे। Tap. टैग, हाँ ये वाला। The Daniel. Daniel. डैनियल, हाँ ये। Dam. Dam. डैम, हाँ डैम, ये वाला। The no. Dan turban. फिर से एक बार, फिर से एक बार। Dan Tedan. Dan Tedan. ढंटड़न, कैसे? ढंटड़न, ढंट, Dan ढंटड़न, है ना? Dan Tedan. हम्म, ये वाला। Theater. Theater. थे नहीं है, ये थे तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है थे। ये क्या है? ये है थे। क्या है? Char. थैचर। ठीक है ना, क्या है? थैचर। That. Theater. ये वाला। So that. दैट, ये वाला। Then no. Then. देन, हाँ ये वाला। So national. नेशनल, National. नेशनल। ठीक है, चलो। National. अभी रिदा तुम पढ़ो, ये वाला। Nano. नैनो, हाँ ये। Natural. Natural. नेचुरल, हाँ। Paris. Paris. पेरिस, हाँ ये। Package. Package. पैकेज, हाँ। Pacific. Pacific. पैसिफिक, हाँ ठीक है, ये वाला। Fashion. Fashion. फैशन, हाँ ये वाला। Family. Family. फैमिली। अब फैमिली तो आप इंग्लिश में बोल लेते फैमिली, है ना, प्रोनाउंसिएशन फैमिली का है। लेकिन यहाँ से पढ़ने की बात हो रही है ना, रीडिंग की, तो इसको बोलेंगे फै मी ली, क्योंकि ये मी है ना। फै मी ली, फैमिली। Family. हम्म, Bag. Bag. बैग, हाँ। Man. Man. मैन, ये। Manager. Manager. मैनेजर, है ना, ठीक है। हाँ ये वाला। Management. Management. मैनेजमेंट, Management. मैनेजमेंट, ठीक है, ये वाला। Man. मैन, ये। Match. मैच, Rally. हाँ रैली, वेरी गुड। रैली तो ऐसे होता है ना, है ना, रैली। रैली हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये तो ये है, रैली, Ra, है ना, uh, ठीक है, ये वाला। racket. रैकेट, Rap. रैप, हाँ ये। La, Latin. लैटिन, हाँ ये। Lap. Lap. Laptop. हाँ लैपटॉप, हाँ ये। Lab. हाँ ये। Vat. वैट, हाँ ये। Van. वैन, हाँ। Watson. क्या है? Watson. वैटसन, है ना, क्या है? Wat. वैटसन, वैटसन, हाँ ये वाला। Shafi. शैफी, हाँ ये वाला। Sam. सैम, Sam. सैम, हाँ ये। San. San. सैन, ये। Harry. Harry. हैरी, Hello. हेल Hello. हेलो। Harris. है, Harris. हैरिस, Happy. Happy. हाँ हैप्पी, ये।
hat, hat, हैट, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से रीड किया। तो हमने इस सेशन में क्या पढ़ा कि एक स्वर है जिसको मराठी में बाद में ऐड किया, जिसको ऐ कहा जाता है। और ये वाला जो स्वर है किसी लेटर के साथ जुड़ जाता है तो वो उसके साउंड में और उसकी लिखावट में भी चेंज कर देता है ना। जैसे कि यहाँ पे ट है, ऐ है, और मिला के क्या बनेगा, टै बनेगा, है ना। टै बनेगा, उसके पहले ये ट था, फिर ये हो गया टै, यानी उसका साउंड में चेंजेस हुआ। और उसकी लिखावट में भी क्या चेंजेस हुआ कि उसके सर के ऊपर ये आधा चांद लगा दिया। और इस आधे चांद को हम क्या कहते हैं मराठी में, अर्धचंद्र। क्या बोलेंगे, इतना ये इंपॉर्टेंट है हाँ? ये याद रखना है, अर्धचंद्र ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आगे वाले सेशन में इसके आगे वाला जो भी है जिस जो भी काना है, जो भी मात्रा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन में हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे रुकते हैं। होमवर्क जो है मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आगे वाले सेशन में, ठीक है।